नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बिहार के पटना में जन विश्वास रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, महासचिव सीताराम येचुरी समेत अन्य नेता शामिल हुए। जहां तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहे समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पटना के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहां आए, तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया, और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आज रिकॉर्ड टूटा है। पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था? है जहां पे तेजस्वी यादव के जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है, और आप बता दें कि बिहार के कोने कोने से आए लोग, आप देखेंगे कि गांधी मैदान की अभी दृश्य देखेंगे कि पूरे खच्चा खच भरा हुआ है, और लोग की जो स्थिति है, हर लोगों के हाथ में झंडा है, और तेजस्वी की एक अलग ही यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे सुधांशु रंजन जी है। सर, आज की किस तरह का माहौल है यहाँ पटना गांधी मैदान का? पूरे गांधी मैदान में पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, क्योंकि लालू जी ने आह्वान किया और तेजस्वी यादव ने हुंकार भरा कि मैं दूंगा रोजगार। तो उन्होंने रोजगार देने का जो कार्य किया, सुनवाई का काम किया, दवाई का काम किया, तो निश्चित रूप में युवाओं में एक लहर जगी, और युवाओं का मुंह जो हुआ गांधी मैदान में हुआ। आज हर युवा कहता है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। तो निश्चित रूप से विश्वास के साथ वो गांधी मैदान पहुंचे हैं, और सरकार को बताने का कार्य करेंगे कि 2025 का जब चुनाव होगा, तब निश्चित रूप में इस राज्य का सीएम कोई होगा तो युवा चेहरा, और बिहार ही नहीं पूरे देश का आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। क्या कहेंगे? आज पूरे पटना भर गया है, कहीं चलने की जगह नहीं है, पूरे ट्रैफिक व्यवस्था जाम है, पूरे ट्रैफिक जाम है। इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे जहां जिस रास्ते में जाइए जाम ही जाम, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों के? जाम ही नहीं है, खुशी का माहौल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, खुशी का माहौल है। तो लोग उत्साहित होकर ग्रामीण क्षेत्रों से जो निकल कर आए हैं, अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। तो मेरे नेता के मुखार बिंदु से क्या आवाज आती है? तो आवाज तो एक ही आएगी, रोजगार, कमाई, दवाई, सुनवाई की सरकार। तो निश्चित रूप में मेरे नेता जब हुंकार भरने का कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप में एक बात को बोलेंगे कि रोजगार मैं दूंगा, आप मुझे उस तक पहुंचाइए, और इस बिहार राज्य का सीएम बनाइए, और 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताइए। तो निश्चित रूप में हमें बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में इस कार्य को किया जाएगा। बीजेपी तो कह रहा है कि 40 में 40 हम रहेंगे, आप लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं,
लेकिन बीजेपी कह रहा है कि आपकी पतन कर देंगे आपकी इंडिया गठबंधन का। बीजेपी का केवल जुमला है। बीजेपी शुरू से आप देख रहे हैं 2014 से जुमला ही जुमला। 2 लाख रोजगार कहा गया भाई, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिला रहा था। 15-15 लाख रुपया हम लोग भी आराम से मलाई खाते। काहे के लिए ऐसे करते हैं? हम लोग भी 7 परिवार है तो 7 परिवार को 15-15 लाख रुपया मिलता तो हो जाता 1.5 करोड़ रुपया। तो हम लोग भी थोड़ा मलाई रहते। तो बीजेपी के पास केवल जुमला है। 50 रुपया का पेट्रोल 400 में जरूर बिकेगा। 100 रुपया में बिक रहा है, आपने देखा। और चुनाव आते 82 रुपया, अब 92 रुपया हो गया। तो चुनाव में जुमला नहीं है तो क्या है? गैस सिलेंडर जो 350 रुपये में बिकता था आज 1100 रुपये में जनता खरीदती है। क्या है? जुमला नहीं है तो क्या है? युवाओं पर जो बोझ पड़ा है उस बोझ को खत्म करने के लिए युवा आइकॉन और बिहार का भविष्य और देश का आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की गद्दी पर बैठाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को देश की गद्दी पर बैठाना पड़ेगा। तब जाके देश सुधरेगा, नहीं तो देश तो बिक चुका है। देश बिकने की नौबत आ गया है। जेपी का वक्त याद करना पड़ेगा, जयप्रकाश नारायण जी का समय याद करना पड़ेगा जो उन्होंने करने का कार्य किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने छपरा के सुदूर दिया क्षेत्र से आते थे और उन्होंने जब हुंकार भरा था तो देश हुंकार भरने का कार्य किया था। वही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। दूसरा जेपी कोई है तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। उन्होंने हुंकार भरा है और तेजस्वी यादव जी के माध्यम से हुंकार भरने का कार्य किया है। तो निश्चित रूप में बदलाव होगा और ऐसा बदलाव होगा कि पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देखने का कार्य होगा। बिल्कुल सर, 24 को चुनाव को किस तरह देख रहा है कि 24 में बीजेपी कह रहा है कि इंडिया गठबंधन का पतन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देखिए 2024 में भारत से जो जन विरोधी सरकार है, जो आपसी भाईचारा सद्भाव को खत्म करने वाली पार्टी है, उसका सफाया हो जाएगा और देश में समरस समाज की स्थापना करना और विकास करना और लोगों को आम आदमी की जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से 2024 में बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। यह आप हुजूम जो देख रहे हैं यह परिवर्तन का आज संकेत है और यह बिहार का यह पटना का गांधी मैदान आज पूरे देश को संदेश देगा कि युवा जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है केंद्र में उसको उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। बिल्कुल साफ तौर पर देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने आह्वान किया और बिहार के कोने कोने से जो युवा है वो गांधी मैदान पहुंचे हैं और यही कारण है। तो आप देखेंगे पुनः कैमरा के माध्यम से तमाम जो महागठबंधन के नेता है वो मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और ये पूरे गांधी मैदान लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और यही कारण है कि युवा तेजस्वी के साथ है कि रोजगार और नौकरी के ऊपर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ चंदन कुमार चंचल, टेप न्यूज पटना। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेता मौजूद है। माना जा रहा है कि ये उनके दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की 7 अंतिम बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं। लेकिन आज होने वाली बैठक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से अहम है। बता दें कि निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। ये बैठक चाणक्यपुरी डिप्लोमैटिक एनक्लेव में सुषमा स्वराज भवन में चल रही है। बैठक में सरकार के प्रदर्शन समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। इससे पहले जब बीजेपी ने आसनसोल सीट के लिए शनिवार को पवन सिंह के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने तुरंत पोस्ट करते हुए बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद दिया था। उन्होंने लिखा, आसनसोल से मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन और अभिनंदन करते हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए जारी कैंडिडेट लिस्ट के आने के साथ ही बीजेपी पार्टी राजनीति से दूरी बनाने का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जहां गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने लिस्ट आने से पहले ही खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का आग्रह किया था, तो वहीं अब सूची जारी होने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी
सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति से दूरी बनाने के लिए अपने फैसले का ऐलान किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 3 साल से ज्यादा के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते, और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी के लिए अनुमति चाहता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस दौरान लुधियाना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले ये नेता कहते थे पैसा नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चोरी बंद हो गई है। पंजाब के हक 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर बैठी है। रोज गवर्नर मान साहब को हमारी सरकार को कितना तंग कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा। पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 2 ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं। बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। पैसे रिलीज नहीं कर रही, उनके थोड़ी हैं पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते, पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो। अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे। फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिस्लक थाना क्षेत्र के स्थित ब्लू सफायर मॉल की छत से ग्रिल गिरने से हादसा हो गया। इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 3 मार्च को PRV व यथार्थ हॉस्पिटल के माध्यम से थाना बिस्रक को सूचना प्राप्त हुई कि ब्लू सफायर मॉल में एक लोहे की ग्रिल 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति, जिनका नाम हरेंद्र और शकील हैं, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे। तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी, वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।